हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको थोड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग अपने 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 1.5 में जो आपको क्वेश्चन है वो जो है वो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को समझ के उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है और उस इक्वेशन को आपको नॉर्मली जैसे हमने पीछे किया वैसे सॉल्व करना है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, वन बाय वन हम लोग वो स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद वो सारे इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमको क्या बोला गया है कि आपको जो भी प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको अभी देखिए अब स्टेप्स यहाँ पे क्या बताया। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में कि आपको जो भी प्रॉब्लम दी होगी उसको आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। सो ओके, सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज। उस क्वेश्चंस में कुछ आपको क्वांटिटीज दी होंगी, वो अननोन क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। उसके बाद डिनोट दिस क्वांटिटीज बाय वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड और ए बी और सी, ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद जो उसमें अननोन क्वांटिटीज दी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है और उन अननोन क्वांटिटीज को आपको अलग अलग वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी एनीथिंग आपको उससे डिनोट करना है उन वेरिएबल्स को। इतना होने के बाद आपको अगला जो स्टेप है वो ये करना है कि आपको कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच फ्रेज ऑफ द प्रॉब्लम वन बाय वन। आपको जो प्रॉब्लम दी रहेगी वो फ्रेजेस में दी रहेगी। तो आपको उनके एक एक फ्रेज को एकदम अच्छे से उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और एक एक फ्रेज को एकदम अच्छे से समझना है। फिर राइट द इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हो एक्स वाई जेड। तो आपको जब आप एक एक फ्रेज पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके हर फ्रेज को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपको उन फ्रेजेस को वेरिएबल से डिनोट करना पड़ेगा। इक्वेशंस को आपको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट विच दीज फ्रेज सजेस्टेड, आप कौन से वेरिएबल्स लोगे जैसा कि उस फ्रेज में सजेस्ट किया होगा। आप जब प्रॉब्लम पढ़ोगे उस प्रॉब्लम में जो भी आपको सजेस्ट किया होगा कि आपको सम लेना है, आपको डिफरेंस लेना है, सम बोला तो प्लस लो, डिफरेंस बोला तो माइनस लो, तो उस फ्रेज के सजेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना वेरिएबल प्रिपेयर करना है। ओके, आफ्टर दैट आपकी अब इक्वेशन बन गई, उस इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लास्ट में आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव 9 स्टेप्स। अगर आप ये 9 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अपना फिर से एक बार रिवाइज कर दो। आपको प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है, उसके बाद अननोन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन अननोन क्वांटिटीज को आपको वेरिएबल से डिनोट करना है। कॉन्सेंट्रेट, आपको प्रॉब्लम के एक एक फ्रेज पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद उन आपको उस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लिखना है। फिर उसके बाद और आप कैसे लिखोगे, जो उस फ्रेज में सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स यूज करोगे या साइंस यूज करोगे। उसके बाद आपका जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है उस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और एक बार आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई तो आप लास्ट में अच्छे से सेंटेंस में मतलब आप आंसर लिखोगे। तो इस तरह से 9 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कोई भी जो अगर प्रॉब्लम रहता है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको 9 स्टेप्स क्लियर है तो हम लोग अपना आगे का अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दैट इज 1.5। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। मैंने बोला था प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करने, जो पहले मैं स्टेप्स मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। प्रॉब्लम्स को सबसे पहले अच्छे से हम लोग जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है उसको रीड करेंगे। सो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers। वहां पे आपको देखो मैंने बताई थी जब स्टेप्स, तो वहां पे मैंने बताया था फ्रेजेस। तो फ्रेजेस मतलब है कि इसको ना आप एक एक पार्ट में रीड करो। लाइक ये एक फ्रेज है, 2 numbers differ by 3। इतना अगर आप रीड करोगे तो हमको ये समझेगा 2 numbers मतलब जरूर कोई 2 numbers की बात इधर चल रही है। एंड दीज नंबर्स, ये जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे उन लोग के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे बोला है ना कि 2 numbers differ by 3, मतलब जो भी कोई 2 नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस 3 है। अब समझो कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज 5 - 2 3 आता है, 8 - 5 3 आता है। तो ऐसे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 12 - 9 3 आता है। तो अभी हमको पता नहीं कि वो इसमें से कौन सा नंबर है या दूसरा पता नहीं कौन सा नंबर हो सकता है, बट हमको ये पता है कि जो भी कोई नंबर्स है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है। ये एक चीज अपने को पता चल गई। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी कोई नंबर है, अगर आप समझो
द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, ठीक है, एक नंबर स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा। तो अगर आप स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करोगे एंड देन ग्रेटर नंबर का को आप थ्राइस करोगे और उन दोनों को अगर आपने ऐड किया, बिकॉज ये लोग बोल रहे थे सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, डिफर मतलब बोला तो मतलब सब्ट्रैक्शन, तो उन दोनों का सम जो है वो होगा 19। ओके, देन फाइंड द नंबर। समझ में आपको क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू नंबर्स, एक जो है वो स्मॉलर है, सेकंड वन इज ग्रेटर है। उसके बाद इन्होंने बोला कि उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है, और अगर आप जो आपका स्मॉलर नंबर है अगर आप उसको ट्वाइस करते हो और अगर ग्रेटर नंबर को थ्राइस करते हो तो उनके बीच का जो सम होगा, जो एडिशन होगा वो 19 होगा। तो आप नंबर्स को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम लोग ने सम अच्छे से रीड कर लिया, एक एक फ्रेज के अकॉर्डिंगली रीड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि हमको वेरिएबल्स अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग कुछ स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन इसका। क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम करेंगे कि लेट एक्स एक स्मॉलर नंबर है एक ग्रेटर नंबर है। तो मैंने अज्यूम किया लेट एक्स बी द, पहले क्या बताया इन्होंने, स्मॉलर, सो एक्स बी द स्मॉलर नंबर and x is the smaller number and y is the greater number. okay, greater number मैंने ये अज्यूम कर लिया। अब मुझे मेरी कंडीशन 1 क्या बोल रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन 1 क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3। तो हमको लिखना पड़ेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे हमको ये नहीं बताया कि स्मॉलर और ग्रेटर, कुछ नहीं बताया, हमको डायरेक्टली हमने लिखा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मेरा कंडीशन। सेकेंड इन्होंने बोला है कि अगर आप सम करते हो ट्वाइस ऑफ दिस स्मॉलर नंबर, तो पहले हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है, मैंने क्या है, लेट x इज द स्मॉलर नंबर। तो मैंने क्या किया इधर, x आपका स्मॉलर नंबर है, तो उसका आपको ट्वाइस करना है। एंड उन्होंने बताया द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो आप लिखो थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या होगा 3y, बिकॉज ग्रेटर नंबर आपका क्या है y। ठीक है, ये दोनों आपने लिख लिया। अब आपको कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको 19 मिलेगा। तो आप लिखोगे कंडीशन 2, या सेकेंड कंडीशन आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम, द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज 2x एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज 3y इक्वल्स टू 19। तो आपका ये दोनों क्या बन गया आपका, ये आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, हमेशा हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं किसी एक टर्म को हमको एलिमिनेट करना होता है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम एलिमिनेट करेंगे y को। लेकिन एलिमिनेट करने के लिए उस वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे y वेरिएबल है, उसके साथ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ओके, पूरे इक्वेशन में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, इक्वल्स टू 9। आपका इक्वेशन क्या है 2। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, नो दिस इक्वेशन 3, ये इक्वेशन आपका 3 बन गया। तो आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आपका इक्वेशन 3 क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू, नो फ्रॉम 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 90। यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट अच्छा नहीं सॉरी, आप ऐड कर रहे हो, एडिंग आप क्यों कर रहे हो, आप ऐसे लिखो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। ऐड क्यों कर रहे हो आप, गलती से मैंने सब्ट्रैक्ट लिख दिया था, ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं,
बिकॉज मैंने बोला मुझे एक टर्म को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इजीली अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो ऑटोमेटिक 3 + 3, 3 - 3, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो 3 - 3 0, इजीली चला जाएगा। तो ये हो गया 0। आप इसको ऐड करो, यहाँ पे हम सब 3 + 2 कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 9 + 9 18, कैरी 1 2 28। ओके, तो आपको आंसर क्या मिला, x = 28/5। x की वैल्यू आपको क्या मिली 28/5। अब आप 5 से इसको डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 5 से 28 को, तो क्या मिलता है, यहाँ पे कितना हुआ आपका 3 पॉइंट लिया, 0 हुआ। तो इसका मतलब आपको x का वैल्यू कितना मिला 5.6। ओके, 5.6 आपको x का वैल्यू मिला। अब आप x जिसका वैल्यू आपको 5.6 मिला है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो समझो मैंने इसको इक्वेशन को 1 में रखा, तो मैं क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूटिंग x = 5.6 इन इक्वेशन 1। मेरा इक्वेशन 1 क्या है, x - y = 3। x की वैल्यू आपके पास क्या है 5.6 - y = 3, तो -y ऐसे ही रहेगा, ये 5.6 उधर जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -5.6। यहाँ माइनस है ना, इधर प्लस है, उधर जाके -5.6 - 3, इसको प्लस माइनस अच्छी इधर लिखती, थोड़ा दिखने लगती है, -y 3 - 5.6, ये क्या हो जाएगा -5 एज इट इज। ये तो आपको माइनस करने आते ही होगा। 5.6 यहाँ पे क्या है 3.5 - 3 = 2 and 0.6, तो आपको क्या मिला -2.6, बिकॉज ग्रेटर इज 5.6, तो ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, माइनस विल बी कैंसिल, सो आंसर = 2.6। y का वैल्यू आपको क्या मिला 2.6 और x का वैल्यू आपको क्या मिला 5.6। ठीक, इधर लिखते हो x = 5.6। ये आपको दोनों का वैल्यू मिला पॉइंट में, 5.6 x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू 2.6 मिला। अब आप इनका माइनस करो और आप देखो कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है क्या। अगर आपका 3 आंसर आ रहा होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका मतलब अपना सम राइट है, अदरवाइज रॉन्ग। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कंडीशन 1 में हम x और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं, अपने को 3 आना चाहिए। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 5.6, माइनस y की वैल्यू क्या है 2.6, 6.6 - 6 0, 2 5 - 2 is 3। आंसर कितना मिल रहा है 3। इसका मतलब आपका जो सम है वो राइट है। ओके, तो फाइनल आप आंसर लिख देना नीचे कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2.6 एंड 5.6 या 5.6 एंड 2.6। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको एक्टिविटी बेस्ड टाइप कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, फ्लो चार्ट में आपको ड्रॉ करके बताया गया है। तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी थोड़ा आपको पता होगा, लेंथ एंड ब्रेथ उसका। ठीक है, लेंथ जो होती है, अगर आप रेक्टेंगल के अपोजिट साइड की बात करो तो दे हैव इक्वल लेंथ। लाइक अगर मैं इसके अपोजिट ये और ये साइड की बात करूं तो ये इक्वल लेंथ होगा दोनों का, और इस साइड अपोजिट साइड की बात करूं रेक्टेंगल की तो इक्वल लेंथ होता है उनका। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको यहाँ पे जो एक्स वाई जो आपको इक्वेशन दिख रहे हैं वो आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड देन फाइंड माई एरिया एंड द पेरीमीटर। आपको रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला L × B, पेरीमीटर का 2L + 2B। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है एक्स और वाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल जो अपोजिट साइड है उनका लेंथ इक्वल होता है। सबसे पहले यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले कि द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, तो अपोजिट साइड। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं तो क्या होगा 2x + y + 8, ये इक्वल होगा 4x - y के। तो जितने भी वेरिएबल्स वाला पार्ट है उसको एक साइड दे देते, तो लाइक 2x यहाँ है, 4x को यहाँ लो, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ये y अपना यहाँ पे, ये -y इधर आएगा तो +y, और ये 8 अपना उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा -8। ओके, ये क्या हो गया 4 में से 4 - 2 is 2, बट द ग्रेटर इज 4 और ग्रेटर के सामने -2 तो इसलिए -2x। ये क्या होगा y + y 2y।
इक्वल्स टू -8। अब आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन है ये 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है, तो उसको डिवाइड कर दो, ये क्या होगा -x + y -4। क्या किया आपने, डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका फॉर्म हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 अपने को फॉर्म करना है। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करने के लिए सेम वही, ठीक है, अपोजिट साइड आपकी इक्वल होगी, तो आप क्या लिखोगे, x + 4 = 2y। x आपका यहाँ पर है, ये 2y यहाँ आएगा -2y होगा, ये 4 वहाँ जाएगा -4 होगा, तो ये हो गया आपका, बस आपका ये इक्वेशन बन गया, क्योंकि डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखना और किसी भी एक को एलिमिनेट करना है। तो आप x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, आप इसको ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशन को। आप क्या लिखोगे, बाय एडिंग, या तो ऊपर से अब हम लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 इज व्हाट, -x + y = -4। इक्वेशन 2 इज x - 2y = -4। ये हो गया आपका कैंसिल। आप इसको ऐड कर रहे हो, यहाँ पर माइनस है, 2 - 1 इज 1, दैट इज y। y आप 2 आपका ग्रेटर है -y, और यहाँ पे माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। आप बोलोगे इधर तो ग्रेटर भी नहीं है, तो अगर सेम नंबर्स हो जाए तो भी माइनस ही आता है साइन, तो 4 + 4 दैट इज 8, -8। ओके, फिर क्या होगा, आपको क्या मिला, माइनस, यहाँ आती हूँ मैं, फिर आप क्या लिखोगे, -y -8, माइनस विल बी कैंसिल, y = 8। अब y = 8 आप किधर भी सब्स्टिट्यूट करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी। सपोज मैंने अपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आप लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग y = 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 इज -x + y = -4, ठीक है। सो -x + 8 = -4, -x ऐसे ही रहने वाला है, -4, ये +8 वहां जाएगा, क्या बन जाएगा, -8, 8 माइनस प्लस, बट साइन माइनस का होगी, 8 बड़ा है, और 8 + 4 इज 12, x कैंसिल, माइनस विल बी कैंसिल, सो x का वैल्यू आपको मिल गया 12। ओके, अब आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू है। अब क्या करोगे आगे, आपका जो यहाँ पे बोला था ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो आपको मिल गया। आपको फाइंड द एरिया, फाइंड माय एरिया एंड द पेरीमीटर, वो रेक्टेंगल बोल रहा है, मेरे एरिया और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, L × B, मतलब अपने को लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ क्या है आपकी, ये देखो, ये दोनों भी लेंथ है, इसको ऐसे लेंथ होती है, चाहे आप ये इक्वेशन लो या वो, दोनों इक्वल है। तो सपोज मैंने 4x - y लिया, तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू इज 12, y की वैल्यू इज 8, सो 12 4 जा 48 - 8, सो 48 - 8 क्या होगा, 40। तो आपको लेंथ मिलकर कितना मिल गया, 40। अभी आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ आपको क्या, या तो 2y या तो x + 4। सपोज मैंने लिखा 2y, 2 × y का वैल्यू इज व्हाट, 8, 8 2 = 16, सो आपको ब्रेथ मिल गया 16। तो आपके पास ब्रेथ है 16, लेंथ है आपके पास 40। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L × B, दैट इज 40 × 16, तो आपको कितना मिलेगा, 640, 0 एज इट इज, 16 4 = 64। और एरिया है तो आपको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं, तो मैं यूनिट स्क्वायर लिखती हूँ, या तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपको बोल रहा है पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L + B, so that is 2L का वैल्यू इज व्हाट, वी हैव लेंथ का वैल्यू हमारे पास कितना है, 40, प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 16। अब आप क्या करो, 2 × 40 + 16 करो आप, तो आपको आंसर मिलेगा 40 + 16 कितना हुआ,
6 और 5, 56 हुआ ना, 40 + 16। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या होगा 6 2 ज़ा